शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम शोहदाए करबला पर जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर इस्लाम को बका बख्शी। नाजरीन, जैसा कि चंद दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी और उसमें ये बात वाज़े की गई थी कि ये लोग वो ज़रूरतमंद लोग हैं जो सैलाब की तबाहकारियों में तबाह व बर्बाद हुए, और आज फिर दोबारा ये यहाँ आए हैं कि वहाँ पर इन लोगों के नाम पहले पटवारियों ने दर्ज किए। फिर हम नहीं जानते और ये लोग भी नहीं जानते कि उन पटवारियों ने इन लोगों के नाम क्यों लिस्ट में से काटकर अपने मनपसंद लोगों के नाम उसमें इंदराज किए। मेरे साथ देखें, हम बलोच लोग हैं, बलोच वसेब है हमारा। छोटे छोटे देखें बच्चे हैं जी, दिखाएं। ये देखें, इन बच्चों का क्या कसूर है? इंसानियत तड़प जाती है। ये छोटा सा बच्चा जब अपने हक के लिए निकले, जब ये छोटा बच्चा अपने हक के लिए अपने बुजुर्गों के साथ निकले तो वहाँ पर फरिश्ते भी कांप जाते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि यहाँ पर डीसीओ ने मुसलसल यकीन दहानी के बावजूद झूठ पर झूठ बोला, और आज ये मासूम फरिश्ते भी अपने इन बुजुर्ग, अपने इन बड़ों के साथ सिर्फ अपना हक लेने के लिए आए हैं। इनका मकसद यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं बनाना। पहले बच्चे आए हुए, हमारे खवातीन भी, हमारी घरों की इज्जत, हमारे घरों का मान, वो भी सड़कों पर आ गई हैं सिर्फ अपने हक के लिए। जी अम्मा बयान करेंगी? अम्मा बयान करो। मेरा यतीम बाल है, मेरे को कोई नहीं घर बना देना पे। शायद पटवारी आए, मेरा कोठा एक बच गया हुआ कि मैं तेरा कोठा ढवा सटा, तेरा ना लिखा, मेरा कोई नहीं ना लिखता पे। मैं चटान ते बैठी थी, मैं बेवा त्रे में था, मैं बाल पड़ा, मैं पेट पाला, मैं 1.5 रुपए की चीज बेचनिया पूरे हमदाने शहर दे विच अपने दा ना च लिखे सी, गरीबे गरीबे दा ना नहीं सी लिखा। अल्लाह उनको पूछे बस। जी अम्मा तुसा क्या हाल मेरा महजूर है, मैं बेवा इतना जी मेरे निके निके पोत्र ते बच्चे ने सारे बच्चे, मेरा जवान एक्सीडेंट थे 3-4 गुलग सारे टेंट घर है, निके निके बच्चे पहनते अट्टा घिनू चाय घिनू कशे ना सारे मजदूरी वाले कोई बंदा है ना कशे। जी ऐसा इंसाफ सबको मिलिया वने सब कशे नहीं मिली। जी अब तू मेरी महजूर बच्ची है, मेरी है कि महजूर बच्ची है, निके निके बच्चे हैं, मेरे बाहर टेंट पहनते ऐसा गरीब बंदे हैं, मजदूरी करो, निके निके बच्चे ना अट्टा घिनू क्या करो। ये देखें जी, ये यतीम बच्चों के आसरे के लिए भी आए हुए हैं। महंगाई ने खानदानों की कमर तोड़ दी है। महंगाई इतनी असरअंदाज हो गई है कि वो कहते हैं कि हमें एक टाइम पे रोटी तक मुयस्सर नहीं होती। हमें किसी किस्म की इमदाद, माली तो क्या वैसे ही नहीं दी गई जो राशन की सूरत में होती है, और निक्के निक्के छोटे छोटे बच्चे हैं। खुदा की कसम, अगर डीसी साहब आपके बच्चे इस तरह रुलें या किसी सियासतदान के बच्चे ऐसे रुलें, वो मुझे बताए उस लम्हे को कि क्या खुदा का अजाब नहीं समझोगे आप इसको? अगर ये लोग जो गरीब अपना घर बार छोड़कर, काम काज दिहाड़ी छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर इनको इनका हक देने में क्या कबाहत है? वो कौन सी रुकावट है जो इनको हक देने में आड़े आई हुई है? खुदा के लिए कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, सियासतदानों को छोड़ें, साइड लाइन करें। वो वैसे इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं। आप तो इन्हीं लोगों में से, आप भी गरीब माँ बाप के औलाद थे, पढ़ लिख कर ये ओहदे पर आए हैं। आपको नहीं पता गुर्बत कितनी कर्बनाक जिंदगी देती है। गुर्बत एक मैना बन गया, एक ताना बन गई है। ऊपर से मजीद कम अज कम इनको इनका हक दे दें। आपसे ये नहीं कहा जा रहा आप इनको मकानात महलात बना दें। ये लोग कह रहे हैं हमसे 50,000 वापस ले लें और हमें कम अज कम एक कमरा, एक बाथरूम तो बना कर दें, कि जिसकी वजह से हम अपना 26 जुलाई 2022 को जो सैलाब आया था, उसने इतना तबाहकारी की बस्ती आमदानी शादलुंड में, जो कि देखने के तारीख तो भाई बची थी वहाँ।
और इस तरह लोग उसको चौगिर्द उसको देखने के लिए आए थे। हमारे मकान बिल्कुल गिर गए थे। उन कच्ची आबादी थी, कच्ची आबादी में जो 8-8 फुट पानी आया है और उसका क्या बचा है। 8 फुट मैं तो घर में खुद मौजूद था, वहाँ से अपने बच्चे और माल भगा कर और कूट पीट कर उसको निकाला गया। वहाँ से मैंने अपने बच्चों को और माल को निकाला और मेरा बिल्कुल कच्चा मकान था वो सारे का सारा गिर गया और मेरे जो कपड़े थे और मेरे बिस्तर थे और जो सामान था रिहाइश का, उठने बैठने का और तमाम ही लोगों का जो सामान था वो सारे का सारा तबाह हो गया। कच्ची आबादी का कुछ भी नहीं बचा और जो मेन जुमला ये जो लोग खड़े हुए हैं कि तमाम ही कच्ची आबादी थी और कच्ची आबादी का बिल्कुल मकान सारे के सारे तबाह हो गए। और जहां जिसमें 3.5 लाख क्यूसेक पानी आया है, अमूमन दरिया जो बहता है वो भी 2 लाख क्यूसेक बहता है, वहां पर 3.5 लाख क्यूसेक पानी आया। 3 लाख क्यूसेक 3.5 लाख क्यूसेक आने से क्या बचा है उसमें। तो वहां पर अब माल थे वो भी डूब कर निकल रहे थे। दरखास्त हाँ, करेंगे? वो भी डूब निकल रहे थे। हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हम बिल्कुल तबाह हो गए हैं और जो लोग जिनके पूरे के पूरे मकान तबाह हो गए उन्हें 50-50 हज़ार दिया गया। मैंने तो एसी साहब को और ADCR साहब को भी अर्ज की, आपको 50,000 रुपया वापस कर देते हैं, हमें एक कच्चा कमरा बनवा दे। तो उन्होंने फिर भी मुंह फेर लिया कि हम नहीं बनवा देते। और इसके बाद हम कोई तकरीबन तीसरी बार या चौथी बार यहाँ पर आए हुए हैं तो हमारी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं है। हम इन अफीसरान बाला से इल्तमास करते हैं कि आप मेहरबानी करके हमारे जो कच्ची आबादी के कमरे गिर गए थे उन्हें हमें दोबारा असर नौ तामीर कर दिया जाए बिल्कुल बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि आने वाला मौसम बच्चों और का हमें असरअंदाज हो। शाहिद हुसैन राजपूत कैमरामैन टीम के साथ हमारे जो नाम कटा दिए गए हैं और जिनको बिल्कुल पास बता रहे थे कि हर दफा आते हैं और अवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि डेरा गाजी खान की आवाम सुनने के लिए और अमल करने के लिए उस पर तैयार नहीं है। आज भी ये आए हुए लेकिन कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ मौजूद नहीं है, जबकि ओपन कचहरी के लिए ये कहा गया था कि साइलिन के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम है साइलिन मैं नहीं जानता कौन है, सिफारशी हैं, ताल्लुकदार हैं या हाई लेवल के हैं। ये गरीब आवाम वहीं पिस रही है, वहीं खड़ी है जहां पर चंद माह पहले छोड़ा गया था। और आज इस सूरत हाल के पेश नज़र इसमें आप देखें वो बुजुर्ग जो आराम के लायक हैं, जिन्होंने आराम करना है वो भी बाहर आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ ही आप देखेंगे, मैंने आपको दिखाया कि छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा वहाँ पर मौजूद था और ये छोटा बच्चा है। क्या ये अपने हक के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार भी ना हो तो फिर हम क्या सोचे, क्या समझे। मेरा मुतालबा है डिप्टी कमिश्नर साहब, आप नए आए हैं बिल्कुल, और आपने और कमिश्नर साहब ने वादा किया था कि हम सुनवाई करेंगे, तो फिर उस वादे को वफा करें, इन लोगों की दाद रसी करें, ताकि मैंने पहले भी अर्ज की थी कि उस शाहिद पटवारी को सबसे पहले इंसाफ के कटोरे में खड़ा करें जिसने इन तमाम चीज़ों में कटिंग की है, जालसाजी की है और अपने बंदों को दाखिल किया है इनके नाम काट कर। अगर ये इंसाफ के कटोरे में आएगा तो फिर हक़ाइक़ भी सामने आएंगे, वरना टेम्परिंग करके हर कोई अपने अपने बंदों को इसी तरह नवाजता रहेगा और हकदार जो हक बजानिब है अपने हक को लेने के लिए वो इसी तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और खाते रहेंगे। मैं वज़ीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने पहले भी वीडियो भेजी है, मैं आपको फिर मोहसिन नकवी साहब ये बात वाज़ेह कर रहा हूँ, मैं अभी आपसे कॉन्टेक्ट करके आपसे बात भी करूँगा, इन लोगों के लिए झूठ नहीं, आप निगरान ही सही लेकिन वज़ीर आला तो है ना। आप इन गरीबों की दाद रसी करते हुए इनको इनका हक दिलवाएं और जितनी जल्दी हो सके उसका हक दिलवाएं ताकि ये लोग अपने घरों की तामीर कर सके। फिर दोबारा मौसम ख़राब है, बारिशों का मौसम है और ज़्यादा बारिश आनी है तो फिर ये ना हो कि इंसानियत जलील हो रही हो, इंसानियत रोल रही हो
और आप अपने अमीर खानों में बैठकर कहवे पी रहे हो, कॉफ़ियाँ पी रहे हो और गरीबों की बद्दुआ जब चली गई अर्श पर, तो यकीन जानिए अल्लाह सबसे पहले गरीबों की आह सुनता है और उस आह से बचें। बड़े बड़े सियासतदान भी ठोकर खाकर गिरे हैं, गरीबों की आह से बचें और इनकी फिलफोर दादरसी करें। शाहिद हुसैन राजपूत कैमरामैन टीम के साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान।